हेलो दोस्तों, एमबी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है ना। और अब मैं आपके लिए इंग्लिश का नया लेक्चर लेके आया हूँ और नए लेक्चर में आज हम लोग जो हमारे लास्ट लेक्चर में बच गया था, मैंने आपको जो एडजेक्टिव्स पढ़ाया था है ना, एडजेक्टिव्स क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, है ना। ये टॉपिक आप ध्यान में रख लीजिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसमें से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं और ये तीन टाइप के होता है ना। सबसे पहला होता है हमारा पॉजिटिव, उसके बाद होता है हमारा कंपेरेटिव और उसके बाद क्या होता है हमारा सुपरलेटिव, है ना। तो ये तीन डिग्री है, इन्हीं के बेस में अधिकतर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, है ना। चलिए अब एक एक लाइन की डेफिनेशन देख लेते हैं और देख लेते हैं कि पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव होता क्या है। तो अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री किसी भी जो भी हमारे पास एडजेक्टिव है उसके सिंपल फॉर्म को जब भी जो दर्शाता है या उसकी क्वालिटी को जो बताता है उसके कहते हैं पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, है ना। अगर कंपेरेटिव की बात करूं मैं तो कंपेरेटिव क्या होता है, तो कंपेरेटिव क्या करता है, दो मतलब कंपेरेटिव दो चीजों के आपस में कंपैरिजन करने के लिए क्या किया जाता है, वहां पे कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है ना। और अगर वहीं सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं तो सुपरलेटिव डिग्री का जो रहता है, यहाँ पे कंपैरिजन दो या दो से अधिक लोगों या एक पूरे के पूरे ग्रुप में किया जाता है जब भी, तो उससे क्या कहते हैं हम लोग, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर देखें तो पॉजिटिव फॉर्म में अगर देखें तो ही इज गुड बॉय, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल, ही इज गुड बॉय, है ना। गुड क्या हो गई, इसकी क्वालिटी हो गई, है ना। और क्या है, क्या कहना चाह रहा है कि ही इज गुड बॉय, तो ये तो क्या हमारा पॉजिटिव डिग्री, है ना। अगर मैं इसकी क्या बात करूं, अगर कंपेरेटिव डिग्री की बात करूं तो क्या आ जाएगा, ही इज बेटर देन मोहन। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसका और मोहन का क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया और ये क्या बता दिया गया कि ये उससे अच्छा है, तो ही इज बेटर देन मोहन, है ना। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास। क्या बता रहा है इसमें, इसमें ये बता रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो क्लास के सभी बच्चों से क्या है, सबसे अच्छा है ना। तो यहाँ पे जब भी हम ज्यादा ग्रुप की या ज्यादा लोगों के कंपैरिजन का जब भी करते हैं तो वहां पे सुपरलेटिव आता है, जब भी दो लोगों का कंपैरिजन किया जाता है तो वहां पे कंपेरेटिव डिग्री आता है, और जब भी एक सिंगल इंसान की व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति की अगर हम कोई भी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं तो वहां पे क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री आता है। क्लियर हो गया ये। तो आज के वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक पॉजिटिव डिग्री को हमें कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में हमें कन्वर्ट करना है ना। और उसको याद रखने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें अगर एग्जाम में आ गए तो हमारे लिए इजी होगा उनको कन्वर्ट कर पाना। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे रूल्स हैं। तो आज की आप हेडिंग लगा लीजिए, रूल्स ऑफ इंटरचेंजिंग एडजेक्टिव्स, क्लियर, या रूल्स ऑफ चेंजिंग डिग्रीज। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज का हम लोग टॉपिक करने वाले हैं रूल्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, है ना। जिसमें सबसे पहले अगर मैं रूल की बात करूं तो सबसे पहला रूल आपको दिख रहा होगा, क्या कह रहा है सबसे पहला रूल, कि अगर एक सिंपल सा एक अक्षर है ना, तो उसमें क्या किया जाना चाहिए, उसके कंपेरेटिव और उसके सुपरलेटिव में, मतलब अगर कंपेरेटिव है तो उसमें ER जोड़ देना चाहिए और अगर सुपरलेटिव है तो उसमें EST जोड़ देना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला रूल हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहला रूल क्या है कि किसी भी एक वर्ड में, है ना, या एक अक्षर में ER जोड़ दो तो वो कंपेरेटिव बन जाता है और EST जोड़ दो तो वो क्या बन जाता है हमारा, EST जोड़ दो तो वो हमारा बन जाता है सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर हो गया। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसके। चल, तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है, स्मॉल का। तो देखिए पहले पॉजिटिव में स्मॉल था, फिर स्मॉलर हुआ, ER जोड़ा तो फिर स्मॉलेस्ट हो गया, EST जोड़ा तो। इसी तरीके से अगर ब्राइट है तो ब्राइट है तो ब्राइट का ब्राइटर हो गया, फिर क्या हो गया, ब्राइटेस्ट हो गया, है ना। ER जोड़ दिया और आखिरी में EST जोड़ दिया। ठीक है, क्लियर हो गया पहला रूल, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे रूल की ओर। तो रूल नंबर 2 देख लेते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि जब भी पॉजिटिव डिग्री है, अगर उसका जो समाप्ति है या उसका जो अंत है वो ई से हो रहा है तो वहां पे आप कंपेरेटिव में आर तथा सुपरलेटिव में बदलने के लिए ST जोड़ दें। क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कि कोई आपका कोई शब्द ऐसा है जिसका एंड मतलब सबसे आखिरी का जो लेटर है वो क्या हो रहा है, ई में समाप्त हो रहा है, तो आप वहां पे क्या करें, कंपेरेटिव करने के लिए उसमें आर जोड़ दें और सुपरलेटिव करने के लिए उसमें ST जोड़ दें। जैसे एग्जांपल आ गया हमारे सामने, लार्ज का लार्जर और लार्जेस्ट, है ना। ब्रेव का ब्रेवर और ब्रेवेस्ट। ठीक है,
क्लियर हो गया आपको, ये रूल नंबर 2 भी क्लियर हो गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे रूल की। तो तीसरा रूल क्या कह रहा है कि जब भी पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, वाई से एंड होता है और उसके पहले, वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो वहां पे वाई को आई में बदल दिया जाता है और उसमें ई आर जोड़ दिया जाता है उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए, है ना, और ई एस टी जोड़ दिया जाता है वहां पे उसको क्या करने के लिए, सुपरलेटिव बनाने के लिए। क्लियर हो गया ये, है ना। चलिए आइए एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है हमारा, हैवी, है ना। हैवी का क्या हो गया, हैवियर, और फिर क्या हो गया, हैवीएस्ट, है ना। वाई के पहले क्या आ रहा था, वी आ रहा था। वी क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। हमें पता है ए ई आई ओ यू क्या है, वोवल्स है, उसके अलावा क्या है, सारे कॉन्सोनेंट है ना। तो अगर जब भी वाई के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आ रहा है यहाँ पे डिग्री कंपैरिजन में, तो हम क्या करेंगे, वहां पे वाई को हटा के वहां पे आई लगा देंगे और ई आर लगा देंगे ताकि वो कंपैरेटिव में बदल जाए, और ई एस टी जोड़ देंगे ताकि वो सुपरलेटिव में बन जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, हैवी का हैवियर हो गया और फिर क्या हो गया, हैवीएस्ट हो गया। क्लियर, है ना। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, हैप्पी, है ना। वाई के पहले क्या आ रहा है, पी, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हैप्पी का हैप्पियर हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, हैप्पीएस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया ये आपको, ये वाला रूल भी क्लियर हो गया, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले रूल की ओर। चलिए तो ये वाला जो रूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, है ना। ये क्या रूल कह रहा है, इस रूल में ये बता रहे हैं कि अगर किसी वर्ड का जो एंडिंग है, मतलब कोई भी एक शब्द है, अगर वो काहे में खत्म हो रहा है, कॉन्सोनेंट में खत्म हो रहा है, और उसके पहले अगर कोई वॉवल आता है ना, तो क्या होगा, वो जो कॉन्सोनेंट होगा वो डबल हो जाएगा। जो आखिरी वाला जो भी कॉन्सोनेंट है उसको आप दोबारा एक बार लिखेंगे और ई आर जोड़ देंगे जब उसमें, तो वो कंपैरेटिव बन जाएगा, और जब एस टी जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, ई एस टी जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा आपका सुपरलेटिव। क्लियर हो गया, है ना। एक और मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कोई भी वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है और उसके पहले अगर कोई वॉवल आ रहा है, तो क्या होगा, उस जो कॉन्सोनेंट वर्ड है उसको हम दोबारा लिखेंगे, उसमें ई आर जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव, और ई एस टी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, सुपरलेटिव। क्लियर हो गया ये आपको, है ना। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो गया हमारा, बिग, है ना। आखिरी में क्या कॉन्सोनेंट आ रहा है, जी आ रहा है, और उसके पहले क्या आ रहा है, एक वोवल आई आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बिग का डबल जी वहां पे हो जाएगा, तो बिग का बिगर और फिर बिगेस्ट, है ना। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फैट, फैट का क्या हो जाएगा, फैटर, और फिर क्या हो जाएगा, फैटेस्ट, है ना। क्लियर हो गया, ये रूल भी क्लियर हो गया ना सबको, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अपने नेक्स्ट रूल। चलिए हम अपना अगला रूल देख लेते। तो अगला रूल क्या कह रहा है कि अगर किसी एडजेक्टिव में, है ना, हम लोग मोर लगा देंगे तो वो कंपैरेटिव में, मतलब कुछ कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें आप ई आर या ई एस टी की जगह क्या करते हैं, मोर या मोस्ट को लगाते हैं, है ना। किसके पहले, एडजेक्टिव के पहले लगाते थे ताकि वो कंपैरेटिव और किस में कन्वर्ट हो जाए, सुपरलेटिव डिग्री में, है ना। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ब्यूटीफुल हो गया, है ना। अब ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट करेंगे तो ये एक प्रॉपर वर्ड नहीं है, तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें आगे अगर मोर लगा दी जाए तो क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, और ये कंपैरेटिव फॉर्म में बदल जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर इसमें मोस्ट ब्यूटीफुल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सुपरलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए आपको ध्यान में रखना कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें आप ई आर या ई एस टी जोड़ के केवल उनको क्या कर सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर वर्ड नहीं बनाते हैं। क्लियर हो गया ये, है ना। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक और एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, केयरफुल, है ना। केयरफुल, फिर क्या लिखा है, मोर केयरफुल, और फिर क्या लिखा है, मोस्ट केयरफुल। क्लियर हो गया ये। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी यही बता रहा है कि जो एक वर्ड है केयरफुलर नहीं हो सकता, ना ही केयरफुलेस्ट हो सकता है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, केयरफुल के बाद मोर केयरफुल और फिर मोस्ट केयरफुल कर दिया। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनमें ई आर और ई एस टी नहीं जोड़ा जा सकता, तो उसमें मोर या मोस्ट को जोड़ दिया जाता है। क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स की जो इर्रेगुलर होते हैं, है ना। मतलब मेरा कहने का है कि उनका हम क्या कर सकते हैं, जो भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव उनका जो फॉर्मेशन होता है, डिग्री का कंपैरिजन होता है या चेंज जो हम करते हैं, वो थोड़ा क्या होता है, वर्ड से अलग होता है। जो हमारा पॉजिटिव वर्ड है उससे क्या होता है, वो अलग होता है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बैड हो गया, इल हो गया, है ना। इसका अगर मैं कंपेरिजन करूंगा, मतलब कंपेरेटिव डिग्री में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा, और सुपरलेटिव में करूंगा तो क्या हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा।
अब आपको देखने में मिल रहा है कि यहाँ पे वर्ड बी से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे आई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो कंपैरेटिव डिग्री बन रही है वो वर्ड्स बन रही है और जो सुपरलेटिव बन रही है वो वर्ड्स बन रही है। तो ये कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ड्स होते हैं। इसमें अधिकतर क्या होता है ना, इसमें अधिकतर ये होता है कि जो हमारा पॉजिटिव डिग्री है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे फार, फार का क्या हो गया, फार्दर हो गया, फिर क्या हो गया, फारदेस्ट, है ना। अब ये यहाँ देखिए THER जोड़ दिया गया है फार के बाद, और फिर THEST जोड़ दिया गया है उसको क्या करने के लिए, सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फार में अगर THER जोड़ दिया जाए तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और THEST जोड़ दिया जाए तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है आपको ये कि कितने प्रकार के डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं, कौन कौन से डिग्रीज होती हैं, है ना। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, कौन सी चीज कहां पे इस्तेमाल की जाती है, एक पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को बदलने में क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कहां पे आपको डबल कॉन्सोनेंट करना है, कहां पे आपको कॉन्सोनेंट के पहले वोवल आए तो आई में बदलना है, कहां ER जोड़ना है, कहां मोड जोड़ना है। तो ये सारी चीज हमने आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है ना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें और कमेंट करें, और MP परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।